जब आप ध्यान साधना में जाते हैं तो शुरुआत में कई तरह के विचार आते हैं। वो विचार अंदर में इस तरह के उठते हैं जो आपकी ध्यान साधना में कभी कभी बाधक बन जाते हैं। तो ये आखिर विचार होते कैसे हैं? ये विचार दो तरह के होते हैं। वैसे होते तीन तरह के, लेकिन दो तरह के ज्यादा होते हैं। एक अतीत के, दूसरे वर्तमान के, और कुछ थोड़े बहुत कभी कभार भविष्य के। अंदर में उठने वाले ये विचार कई रूपों में भी होते हैं। जैसे भावात्मक होते हैं, आर्थिक रूप से होते हैं, भौतिक रूप से होते हैं, शारीरिक रूप से होते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा विचार भावात्मक होते हैं, जो मलिन विचारों से विषय युक्त होते हैं। तमोगुणी अधिक होते हैं, गुस्सा बहुत बढ़ता है। और जब इस तरह के विचार आते हैं तो अंदर में एक बेचैनी, एक व्याकुलता, एक असंतोष, भय, आलस, काम, क्रोध और कई तरह के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। फिर होता यह कि जो कमजोर साधक होता है वो इन सब संघर्षों से कुछ दिन लड़ता है और ये सब छोड़ देता है और अपनी नित्य दिनचर्या में वापस से चला जाता है। लेकिन जो दृढ़ी होता है, जो अपनी पूरी तैयारी से शुरुआत करता है, उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी परेशानी उसके जीवन में क्यों ना जाए। इनमें कई तरह की रुकावट आती हैं जो हम अंधविश्वास के रूप में भगवान की परीक्षा कहते हैं या भगवान की परीक्षा के रूप में देखते हैं। इस तरह की धारणाएं दरअसल में ध्यान के कारण जीवन में कई तरह हमारी मोड़ें आती हैं। स्थितियों और परिस्थितियों में भी बदलाव होता है। इसलिए जो साधक इन सब चीजों को समझ करके अपनी तैयारी करके ध्यान साधना में उतरता है, वो फिर अडिग रहता है। वो वापस नहीं जाता है, ना ही डरता है, न भ्रमित होता है, वो लगा रहता है। तो ध्यान में उठने वाले विचार ये एक स्वाभाविक हैं। इनके लिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इन्हीं को लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, इधर उधर भगते, तमाम उपाय करने में लग जाते हैं। अब उन्होंने भजन छोड़ दिया, उपाय करने में लग गए कि इनको कैसे रोकें। विचार आना एक स्वाभाविक होता है, ये मानवीय गुण है। आप सभी जानते हो, आपका मन कभी ठहरता नहीं है, चित्त कभी नहीं सोता है। जब ये स्थूल सोता तो सूक्ष्म में चला जाता है, ये कभी नहीं सोता है। और इसका स्वभाव है चंचल स्वभाव। ये कुछ न कुछ हर क्षण सोचता ही है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो इसलिए इस पर चिंतन नहीं करना होता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना होता है। जब आप खाली होते हैं, आपके पास कोई कार्य नहीं, आप फुर्सत में हैं, तो उस समय ये अधिक सोचता है। इसलिए मन का स्वभाव है, ये हर क्षण कुछ न कुछ सोचता है। तो इसके सोचने पर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही इसके पीछे दौड़ना चाहिए। तो यहां जानने वाली बात ये हो जाती है कि हमारे किस तरह के विचार ध्यान साधना के समय उठते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। जब आप ध्यान साधना में उतरेंगे तो सबसे पहले आपको विचार किस तरह के आते हैं? अतीत के विचार आते हैं, पुराने विचार आते हैं, जिन विचारों को आप पता नहीं कब से भूल चुके हो, कभी याद नहीं था। लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे ना तो वो सब याद आते हैं, एक तरफ से पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अतीत में हुई पुरानी सी पुरानी घटनाएं आपको याद आने लगती, बिल्कुल सम्मुख फ्रंट में आ जाती हैं, सदृश्य भी आने लगती हैं, इतना तीव्र होती हैं। इसमें खासकर पुरानी वे घटनाएं जरूर याद आती हैं जो किसी शत्रुतापूर्ण है, या किसी की परेशानी से, या कोई आपके अधूरे सपने रहे हैं, या तमोगुणी युक्त कोई ऐसी यादें हैं, वो जरूर याद आती हैं। इसी के साथ इसी में मिक्स होकर के दूसरी यादें कौन सी आती हैं? जो वर्तमान में चल रही हैं। ये वर्तमानी घटनाओं में भी जो विशेष घटनाएं हैं, जिसकी तरफ आपका मस्तिष्क या बुद्धि आसक्त है, वो आपके चित्त में स्पष्ट सम्मुख आती हैं। इस तरह से वर्तमान और अतीत दोनों मिक्स हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो अंतर में असंतुलन फैल जाता है, बेचैनी सी होने लगती है।
वहीं कुछ आगे विचारों की अगर बात करूं तो शारीरिक विचार आने लगते हैं। शारीरिक विचार कैसे आते हैं? जैसे आपको ध्यान करते समय लगेगा कि शरीर में किसी ने चींटी ने काट लिया, किसी मक्खी ने काट लिया, खुजली होना, घुटनों में दर्द होने लगना, सिर में कुछ रेंगन जैसा होने लगना, अजीब अजीब टाइप की कई सारी चीजें होती हैं। इधर उधर की कुछ आवाजें सुनाई देने लगना, शरीर में कुछ नहीं तो अचानक से भूख लग जाना, पेशाब लग जाना, शरीर थक जाना, इसे आलस आ जाना। कुछ विचार भविष्य की योजनाओं को भविष्यात्मक होते हैं, जो भविष्य की बातें में याद आ जाता है कि ये करना है, वो अधूरा रह गया, ये कल करना था, परसों वो करना है, फलाना चीज, उस चीजों की बातें जो आपने योजनाबद्ध बना रखी। इसके अलावा कुछ अनुभव, कैसे कुछ विचार ऐसे या ऐसे अनुभव होने थे जो अनुभव के रूप में भी कह सकते हैं, जो धुनात्मक विचार होते हैं। धुनात्मक विचार कैसे होते हैं? जैसे कोई गाना याद आ जाना, कोई संगीत याद आ जाना, या कोई संगीत आपको अचानक से सुनाई देने लगना, अंदर में कुछ मंत्रों का जाप चलने लगना, या आपके दिमाग में पहले से कोई याद है वो चलने लगना, किसी विशेष दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाना। धुनात्मक विचार आते हैं, इनको धुनात्मक विचार कहते हैं। ये साधना के दौरान होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे भी विचार आते हैं। जहां बुरे आते हैं, अच्छे भी आते हैं। मलिन विचार आते हैं, कामुकता के विचार आते हैं, विषयों से युक्त भरे विचार इस तरह के आने लगते हैं। दरअसल में ये सब विचार शक्तियां हमारे अंदर में स्मृतियां भरी होती हैं। ध्यान के समय इन स्मृतियों में कहीं न कहीं जाकर के चोट होती है तो ये निकलने लगती हैं, ये सब उड़ेलने लगती हैं और तेजी से अपना विस्तार कर देती हैं। इस कारण से साधक घिर जाता है और ध्यान साधना से विचलित होने लगता है। अध्यात्म विचार आते हैं वहीं पे। लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, आत्मा किसे कहते हैं, ये ध्यान करते तो क्या मिलने वाला है, हम कर रहे हैं, आगे क्या दिखने वाला है। सत्संग में कुछ सुन के आते, वो विचार अंदर में चलने लगते हैं, वो बातें याद आने लगती हैं। तो अध्यात्म विचार भी आते हैं। लेकिन इस तरह के अगर विचार अंदर में चलने लगे तो ये आपके अच्छे हैं, शुभ संकेत हैं, आना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ध्यान के समय अगर आध्यात्मिक विचार आते हैं, परोपकार के, भलाई के, पुण्य के अगर विचार आते हैं, ऐसे अंदर में एक तेजी से, प्रबलता से आते हैं, तो समझना चाहिए आपकी अध्यात्म उन्नति में बहुत बड़े सहायक है, अध्यात्म उन्नति के संकेत होते हैं। जब इस तरह से लगातार हम प्रयास रोज करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं, तो ये विचार सारे शून्य होने लगते, ठहरने लगते हैं। तेजी से आने वाले विचार अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। समय लगता है, किसी को थोड़ा लंबा समय लग जाता है, किसी को कम समय लगता है, क्योंकि प्रारब्ध की स्थिति भी इसमें बहुत बड़ी कारगर होती है। जो वर्तमान से ही शुरुआत किया है, प्रारब्ध में कोई अनुकूलता नहीं है, तो उनको समय अधिक लगता है। लेकिन प्रारब्ध से ही जिनकी अनुकूलता होती है, उन्हें साधना में तेजी से सफलताएं मिलती हैं। तो अध्यात्म अगर अनुभव आने लगते हैं, ये अध्यात्म विचार आने लगते हैं, देव स्थितियां आने लगती हैं, देवों के स्वरूपों का विचार चलने लगता है, तो ये आपकी साधना में बहुत तेजी से सफलता आगे मिलने वाली है। ये शुभ संकेत होता है। इसी के बाद अंदर की स्थिति बदलने लगती, तो फिर कैसे विचार होने लगते? शून्यता के विचार आने लगते हैं। व्यक्ति शून्यवत होने लगता है, उसे न संसार से इच्छा हट जाती, संसार से कोई मतलब रहता है, और न खुद से भी मतलब रहता है। यानी जो पर्सनल स्वार्थपूर्ण उसकी जो सोच थी वो मरने लगती है। स्वार्थ से वो परमार्थी होता है और ध्यान की स्थिति में ठहराव आने लगता है। ठहराव आते ही वो शून्य का आभास करने लगता है। बस यही घड़ी का इंतजार होता है साधक को। फिर यही आकर के उसकी समाधि लग जाती है, अपनी ध्यान यात्रा में सफल हो जाता है। तो अनेंसली जो विचार होते हैं, ये आपका मानवीय स्वभाव होता है, मन का स्वभाव होता है। ये स्वाभाविक हैं, आते ही आते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा इस पर संतुलन किया जाता है। इन विचारों पर संतुलन रखने के लिए तो अष्टांग योग बताया है पूरा, जो आज की डेट में
आज की जनरेशन उसे फॉलो करने में सक्षम नहीं है। इसका सरल तरीका यह है कि जो अंदर में उठने वाले विचार हैं, इसे दृष्टा भाव से देखना चाहिए, तो आपके लिए आसान हो जाता है। फिर ये विचार आपकी साधना में बिल्कुल भी बाधक नहीं होते हैं, बाधा हो ही नहीं सकते हैं। इसका ये सटीक विधि है, बहुत सरल तरीका है। जब विचारों को हम अपने भाव में देखते हैं तो हमारी साधना में ये बाधक बन जाते हैं। दृष्टा भाव से देखो, विचार अपनी प्रकृति से उठता है तो उसे उठने दो, तो आप साधना में सफल हो जाएंगे। प्रारंभ में ये सब संयम करने होते हैं, आगे जाके फिर कोई संयम नहीं करने होता है। फिर तो बैठे, ध्यान लगा और निकल गए, ये स्थिति आ जाती है। प्रारंभिक चीजें ये सब होती हैं, तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी और धैर्य के साथ, समर्पण के साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हर व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसमें सफल ना हो, सब सफल हो सकते हैं। लेकिन आपका तरीका, आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, तो सफल हो जाते। गुरुदेव दयालु।